कुछ दिनों पहले मणिकर्ण में बाहरी उपद्रवियों द्वारा स्थानीय लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, मारपीट की गई, घरों पर पत्थर फेंके गए व तलवारें लहराई गई। इस मुद्दे पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसपी एवं उपायुक्त कुल्लू से भेंट की। उन्होंने कहा कि यहां पर शरारती तत्वों द्वारा हमारे हिंदू देवी देवताओं और लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है और सरकार व प्रशासन के नाक तले इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनकी शिनाख्त करके अब तक उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच पड़ताल की जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कुल्लू की धरती है देवी देवताओं की भूमि, और आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की तरफ से आज हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और साथ में जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं और एसपी मैडम हैं उनसे हम लोग मिलने आए हैं। जिस प्रकार से अभी वाक़या कुल्लू मणिकर्ण में हुआ कि हिंदू जो हमारा समाज है उनकी भावनाओं को भी यहाँ पर आहत किया गया और कुछ खालिस्तान के जिस प्रकार से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, मेरा ये मानना है कि देखिए, जब हम लोग किसी अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे हमारे लोग हिमाचल के लोग कहीं पर घूमने जाते हैं या कहीं पर रहते भी हैं, तो हम कभी भी अन्य राज्य के लोगों की वहाँ की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कभी भी काम नहीं करते। यहाँ पर कुछ शरारती तत्व आते हैं और शरारती तत्व बनकर जिस प्रकार से वो हिमाचल प्रदेश में आकर हमारे हिंदू देवी देवताओं और हमारे यहाँ के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और एक शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार से वहाँ पर तलवारें लहराई गई, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे, जिंदाबाद के नारे लगाए गए और जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, लोगों के साथ मारपीट की गई, मेरा ये मानना है कि या तो प्रशासन सोया है, सरकार सोई है कि उनके नाक तले इतने बड़ी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो जाती हैं, हमारे हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है और उनके खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। और जिस प्रकार से हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उन लोगों की शिनाख्त करके अब तक तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, जिन्होंने हमारे सैकड़ों लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, उनका आर्थिक तौर पे नुकसान किया, वहाँ लोगों के साथ मारपीट करी। आज हम लोग कुल्लू आए हैं तो जिला प्रशासन, चाहे यहाँ पर डीसी साहब है, चाहे यहाँ पर एसपी साहब हैं, उनसे हमारा ये आग्रह है कि आप अपनी एक निष्पक्ष जांच पड़ताल कीजिए और जो ये दोषी लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएँ। एक और वाक़या मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अभी हम लोग मान लीजिए कुल्लू ही आ रहे हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिलें ऐसी थी जिनके ऊपर झंडे लगे थे, नंबर प्लेटें थी नहीं। वहाँ पर कई पुलिस वालों को मैंने खुद बोला, मैं यार, आप यहाँ से ये मोटरसाइकिलें जा रही हैं, विदाउट नंबर प्लेट जा रही हैं, आप उनको क्यों नहीं रोक रहे, आप इनके चालान क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप इनके जो डॉक्यूमेंट्स है गाड़ियों के, आप वो क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। तो वहाँ पर ना उन मोटरसाइकिलों को रोका गया, ना उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की गई, ना उनसे पूछताछ की गई। जहाँ कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, चाहे जिला हमारे कुल्लू के एसपी मैडम हैं, चाहे डीसी साहब हैं, मेरा इनसे निवेदन है, कटिबद्ध निवेदन है कि आप कड़ी कार्रवाई अमल में लाइए। अपने वोट बैंक के जो लालच है उससे ऊपर उठ के बात करेगी तो उन्हें बड़ी घटना लगेगी। जिस प्रकार से, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये किसी नेता के घर में तो नहीं हुई, ना किसी एमएलए की गाड़ी तोड़ी गई, ना किसी मंत्री की गाड़ी तोड़ी गई, ना किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचाया गया। जो आम जन वहाँ पर नागरिक हैं, उन्हीं लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। जिन लोगों ने झेला है वो लोग इस बात का चाहे दर्द है चाहे दुख है वो भली भांति जानते हैं। जो नेता है, सरकार है, सरकार के सामने आप यहाँ पर गोलियां भी चला दोगे, सरकार तब भी अपना पल्ला झाड़ेगी। तो इसलिए सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि जाग जाइए, नींद से जागिए। आप ने कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अगर इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में होगा तो हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं है।